आई एम बैक। मच्छर बहुत। तो आ गए आप। कैसे हो दोस्तों? आज मैं आपसे बहुत ही दिली बात करना चाह रहा हूं। एक्चुअली हमारे चैनल को शुरू हुए 4-4.5 साल हो गए और मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। एक समय हुआ करता था जब हमारे यहाँ पे एक जगह है भजनपुरा, जो कि यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है, और ऑटो में हमें घर आना होता था। 10 रुपये किराया लगता था। ये 3-4 साल पहले की बात है। मुझे आइसक्रीम खानी थी जो कि 10 रुपये करीब आई थी, लेकिन क्योंकि मेरे पे 10 ही रुपये थे तो या तो मैं घर आ सकता हूँ या आइसक्रीम खा सकता हूँ। तो मैंने आइसक्रीम नहीं खाई, मैं घर ही आ गया। लेकिन आज का समय यह है कि मैं आइसक्रीम की पूरी दुकान खरीद सकता हूँ। तो इसके लिए भगवान का बहुत शुक्रगुजार करूँगा, शुक्रगुजार हूँ। मैंने क्या सीखा और मेरे जीवन में क्या चेंजेस आए, मैं आपके साथ बस शेयर करना चाहता हूं। पहले देखें, आपका स्टूडियो बहुत थोड़ा सा हुआ करता था और आज स्टूडियो ये बहुत अच्छा है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हमारे घर की दशा देखें तो पहले तो भाई साहब खंडर ही लगता था, अभी बहुत अच्छा नहीं है। बट ठीक है, पहले की तुलना में मुझे संतुष्टि है। तो यहां पर ये चेंजेस आए हैं तो मैं बहुत खुश हूं। और सबसे ज्यादा खुश हूं, ये थोड़ा जताने जैसा लगेगा लेकिन मैं जताने के लिए, सिर्फ बताने के लिए कहना चाहता हूं कि पहले मैं जो ये कुत्ते बिल्लियों को दूध पिलाता था तो मेरे लिए आधा किलो दूध खरीदना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन अभी करीब 17,000 से 20,000 रुपये मैं इनकी सेवा, मुझसे जो भी ये भगवान दे रहा है मुझे, तो इनके हिस्से का दे रहा है, बल्कि मुझे तो ज़्यादा ही दे देता है। तो जितनी मैं इनकी सेवा कर पा रहा हूँ ये मेरे लिए सबसे बड़ा धन्यवाद है। आ गए तुम लोग हैं? आजा 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 आजा, डर मत डर मत डर। आई हाँ हाँ हाँ, ये यही रहते हैं हमेशा, ये कभी नहीं जाती। इसे डांस करा लो, कितना इतना इतना पुच्चू 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 पुच्चू। पागल, डरो मत डरो मत। ले ले ले, अरे ये मत पीछे। सुंदर लग रहा हो घर। तो भैया किसी कुत्ते के अगर चोट वोट लग जाती है तो यहाँ पे ये स्कैवन हिमालयन, मुझे पढ़ना नहीं आती दवाई के नाम, व्हाटएवर, ये एक दवाई है। और यहाँ पे 1-2 दवाई और है। ये शायद बीटाडीन का कुछ स्प्रे है, क्या नाम है इसका, टॉपी क्योर करके। लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है। यदि किसी कुत्ते के जख्म वखम हो जाए छोटे मोटे तो आप उसके लगा दो स्प्रे है, दूर से लगाना। वैसे कुत्ते अगर आपसे जानते होंगे उसको लगा देंगे तो 2-3 दिन लगाओगे ठीक हो जाएगा। यहाँ पर इस वाले के एक जख्म था, मैंने 2-3 दिन लगाया, ठीक हो गया। तो इसके लिए भगवान का जितना शुक्रिया करूं वो कम है। मैंने इन वर्षों में क्या सीखा है? देखो, सबसे बड़ी चीज जो मैंने सीखी और समझी वो है, आपकी नजरों में मैं कामयाब होऊंगा, लेकिन सभी की नजरों में कामयाब नहीं हूं। कामयाबी एक्चुअली व्यक्ति के अनुसार अलग अलग होती है। मतलब किसी के लिए कामयाबी नौकरी है, किसी के लिए कामयाबी बिजनेस है। लाइक बताऊं आपको, मैं जब बताता हूं लोगों को, या लोगों को पता चलता है कि लड़का क्या करता है जिनका यूट्यूब चैनल है और इसने नौकरी छोड़ दी, तो कह रहे अरे यार इसकी नौकरी कितनी अच्छी थी, तब कामयाब तो हो जाता ही है। अगर मैं उनको यह भी बताऊं ना कि जितना मैं पूरे कार्यकाल में वहां कमाता, यहां मैं 3-4 साल में कमा चुका हूं, अब और ज्यादा कमा रहा हूं, तब भी वो संतुष्ट नहीं है। उनके लिए कामयाबी एक सरकारी नौकरी है। तो कामयाबी के पैरामीटर डिफरेंट लोगों के अनुसार अलग अलग होते हैं। किसी के लिए मैं कामयाब हूं, किसी के लिए मैं धक्के खा रहा हूं। ऐसी स्थिति में अब कामयाबी होती क्या है? मेरे अनुसार किसी कार्य को करके आप यदि संतुष्ट हो जाओ तो इसे ही कामयाबी कहते हैं। पैसा हो जाना, गाड़ी हो जाना, यह कामयाबी नहीं है। आप अपनी क्षमता से, ईमानदारी से काम कर दो, आपको लगे कि इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, मेरे अनुसार वो कामयाबी है। आप एग्जाम देने गए, आपने पूरी ईमानदारी से, अपनी कैपेसिटी से एक पेपर दिया, आप पास हुए नहीं हुए ये डिफरेंट चीज है। पास होना कामयाबी नहीं है, आपको ईमानदारी से, पूरी क्षमता से एग्जाम दे देना ईमानदारी है। क्योंकि पास या फेल होना तो नियति की योजना पे होता है ना, इसका मतलब ये नहीं आप फेल हो गए। तो ये मेरे हिसाब से कामयाबी है। आपको ईमानदारी से काम करना चाहिए
और दूसरी चीज, आपको किसी भी तरह अपनी ईगो पे जीत पानी होगी। मैं अपनी ईगो पे जीत पाया, अहम पे जीत पाया। यदि आप दिखाने के लिए, बताने के लिए, दूसरों से ईर्ष्या करने के लिए, क्रोध के लिए, हर चीज में अपनी ईगो को शामिल करोगे तो आपको बहुत नुकसान होंगे, बहुत दिक्कतें आएंगी। यदि आप अपनी ईगो से जीत गए तो आपकी 90% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। खुद से किसी को कंपेयर करना बंद कर दो, मत करो, करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप अपने आप में बेहतरीन हो। आपको दूसरे के जैसा नहीं बनना, आपको अपनी कैपेबिलिटीज पहचाननी है, बस उन पे काम करना है। लाइक एग्जांपल, मान लो अगर मैं ऐश्वर्या राय जैसा बनना चाहूं तो ऐश्वर्या राय तो बनूंगा नहीं, और खुद से भी जाऊंगा तो कमाल की बात है ना। आपको खुद को ही बेहतर बनाना है। और वैसे भी खूबसूरती आदमी या व्यक्ति किस चीज में नहीं होती, देखने वाले की आंखों में होती है। हमारे घर में जो बिल्लियां हैं, किसी को बहुत बुरी लगती हैं, किसी को बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे तो बहुत प्यारी लगती हैं। इसका मतलब मेरी आंखों में है ना खूबसूरती, वरना दूसरे को भी तो अच्छी लगती है अगर वो खूबसूरत या बुरी होती, या बुरी, समझ गया ना मेरी बात। तो खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है। तो आप अपने आप को अच्छा दिखाना बताना छोड़ दो। अपनी ईगो से जिस दिन जीत जाओगे आप बहुत खुश रहोगे। और जिंदगी में क्या काम किया जाए, वही काम करो जिस काम को करके आपको खुशी मिले। देखो, यदि आप बहुत ही दिक्कत में हो, आर्थिक समस्या से बहुत जूझ रहे हो, तो कुछ भी कर लो। बेसिक जीवन जीने के लिए आपको कुछ तो कमाना पड़ेगा। लेकिन यदि आपके पास ऐसा ऑप्शन है जहां पे कम से कम आपको बेसिक सुविधाएं हैं, तो उसके बाद बचपन में देखो कि आपको क्या अच्छा लगता था, उसी दिशा में आप करियर बनाए। लाइक मैं बचपन में डांस किया करता था स्टेज पे। मुझे अब रियलाइज होता है, टीचर्स मुझे डांस कराते थे, मेरे नाना मुझे 2 रुपए दे देते थे कि हमें डांस करके दिखा, और मैं उनको करके दिखाता तो बड़ी खुशी मिलती थी। सेम खुशी मुझे आज मिलती है। तो ऐसे में अपने आप को प्रेजेंट करके, आई थिंक अगर मुझे पैसे कम भी मिलते तब भी मैं इतना ही खुश होता जितना मैं अब हूं, और पैसे अब तो मिल ही रहे। तो यदि आपने अपनी बेसिक जरूरतें पूरी कर ली हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो आप वही काम करें जिसमें आपको खुशी मिलती है। अब आप कहोगे यार काम वाम करने के लिए पैसे वैसे चाहिए होते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि कामयाबी पैसों की मोहताज नहीं होती। जब हमने टेक्निकल दोस्त शुरू किया था तब भी फोन से वीडियो बनती थी, और आज भी फोन से ही वीडियो बन रही है। हाँ, फोन थोड़ा अपग्रेड कर दिया है, लेकिन फोन तो फोन है, और फोन आपके पास भी तो है। क्या दिक्कत है? आज मैंने माइक ले लिया, तब मैं ईयरफोन से भी वीडियो बना रहा था। तो ऐसे में फोन तो फोन ही है। आज भी आपके टेक्निकल दोस्त चैनल के पास ना तो कोई कैमरा है, ना ही कोई लैपटॉप है। यही फोन से काम चल रहा है, यही फोन से एडिट होती है, सब कुछ फोन से ही हो रहा है। इस फोन के अलावा कुछ नहीं है। तो ऐसे में आप देख रहे हैं ना कि एक फोन से ही हम करीब 2 मिलियन पहुंच गए हैं। YouTube पे आपके कंटेंट की वैल्यू है। आपकी शक्ल देखने कोई नहीं आ रहा, आपके बैकग्राउंड को देखने कोई नहीं आ रहा। यदि आपको ओपिनियन अच्छा है, आपकी बात बुद्धिजीवी है, समझ वाले लोगों को पसंद आती है, या कुछ भी है, तो बस वो कामयाब हो जाएगा। तो आप भी ये समझ लें कि अगर चाय अच्छी होगी ना तो वो कागज के कप में भी अच्छी लगेगी, और चाय अगर बकवास होगी ना तो सोने के कप में भी दे दोगे ना तो भी बेकार लगेगी। सबसे बड़ी चीज है, और वही काम करें जो आपको अच्छा लगता है। यदि आपकी आर्थिक जरूरतें पूरी हो गई हैं, और किसी और की नजरों में कामयाब होने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर 2 हिस्से हैं, एक आप हो, एक पूरी दुनिया है। और पूरी दुनिया डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट पसंद है, डिफरेंट नजरिए हैं। तो यदि आप उन सबको संतुष्ट करने चलोगे ना तो आप जीवन में कभी संतुष्ट नहीं कर पाओगे उनको, और दुखी रहोगे। इससे बेहतर है आप खुद को खुश कर लो।